सीधे आपको असम के चिरांग लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर चुनावी रैली कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां पर बोडोफा यूएन ब्रह्मा और उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, रूपनाथ ब्रह्मा, कालीचरण ब्रह्मा और गुरुदेव मदराम ब्रह्मा जैसे बड़े नेताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, 5 साल पहले मैं पार्टी अध्यक्ष नाते इसी क्षेत्र में आया था और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद का सरकार बनाकर दीजिए, हम आतंकवाद मुक्त आसाम बनाकर आपको देंगे। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाइए, हम आंदोलन मुक्त आसाम बनाकर देंगे। मैंने कहा था गण परिषद और भाजपा सरकार बनाइए, एक विकसित आसाम हम आपको देंगे। मित्रों, आज तीनों वादे पूरा कर कर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद मांगने के लिए यहां आई है। बरसों से असम के अंदर आतंकवाद होता था, गोलियां चलती थी, गुमराह नौजवान मारे जाते थे, पुलिस फोर्स के लोग मारे जाते थे, नागरिक मारे जाते थे, मगर कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। उनको तो सबको लड़ाने में मजा आता है। बोडो और नॉन बोडो, अपर आसाम, लोअर आसाम, आसाम और बंगाली ये झगड़े लगाते थे, मगर आपने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 5 ही साल में बोडोलैंड समस्या का हमने निपटारा करा। 2000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आसाम आतंकवाद मुक्त बनकर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं आज आपको वादा करने आया हूं और मेरा संदेश ठेठ बोडोलैंड तक भी पहुंचे। भारत सरकार ने बोडो समझौते में जो जो वादे किए हैं, एक एक वादे को 2022 के पहले हम पूरा कर कर एक शांत आसाम का निर्माण करने का काम करेंगे। मित्रों, शांत आसाम का निर्माण 5 साल के अंदर आसाम के अंदर आंदोलन भी नहीं हुए। केशव बाबू इतिहास पे, आपकी हिस्ट्री पे, आपकी भाषा पर, आपके भाईचारे पर आक्रमण है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। दूसरी गारंटी कहती है कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी, रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, जीएसटी लागू की, आपके जेब में से पैसा निकाला। अब ये नए 3 कानून लाए हैं, कृषि के कानून, पूरे कृषि के सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जो किसानों का है वो उनके जेब में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी, जीएसटी, किसान के कानून में उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला। आपके जेब में पैसा बीजेपी ने कब डाला? कभी डाला है आपके जेब में पैसा? 1 रुपया दिया है आपको? नहीं। जो छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस आसाम को रोजगार देते थे,
उनको नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू करके नोटबंदी करके खत्म कर दिया। और आज असम में यह हालत है कि असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए हमने यह गारंटी दी है, हम गारंटी करके कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को एक बार फिर चालू कर देंगे। कैसे करेंगे? आपको पैसा देकर 2000 रुपए हर महीने हम असम के हर हाउसवाइफ को देंगे। महिला सम्मान 200 यूनिट फ्री बिजली के हम हर परिवार को असम में देंगे। और ये जो हमने 5 गारंटी करी है, ये खोखले शब्द नहीं है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने कहा था कि जो हमारे चाय के वर्कर्स हैं उनको 351 रुपीज वो देंगे। खोखला वायदा किया, झूठ बोला। अब देखिए यहां पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में ऐसी ही मीटिंग में मैंने वायदा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। मैंने कहा कि धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2000 रुपए दिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने 6 घंटे के अंदर दर्जा देने का 6 घंटे के अंदर हमने कर दिया है और 750 करोड़ रुपए का पैकेज भी हमने दे दिया है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती। ये कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद समाप्त करना नहीं चाहती थी। ये कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। मित्रों, हमने ये डबल इंजन सरकार के माध्यम से आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मित्रों, ये तरुण गोगोई आसाम के सीएम हुआ करते थे। वो बदरुद्दीन अजमल के लिए ये कहते थे, हुई बदरुद्दीन, और आज राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन आसाम की पहचान है। मित्रों, इससे हमें बाहर आना है। विकसित आसाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसाम को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर साल 7.5% भूमि कटाव में बह जाती है, ब्रह्मपुत्र बहाकर ले जाती है। मोदी जी ने सैटेलाइट से सर्वे किया है। सर्वे के अंदर हर जगह पे बड़े बड़े तालाब कहां बन सकते हैं, सरोवर कहां बन सकते हैं, और बाढ़ का पूरा पानी वो तालाब और सरोवर में कैसे डाला जा सकता है जिससे किसान सिंचाई भी कर पाए और पर्यटक भी यहां आ पाए। इस प्रकार का हम आगे व्यवस्था करना चाहते हैं। चिरांग जिला बिजनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल 7000 मकान बनाए हैं। पूरे आसाम में 4,42,000 घर बनाने का काम आसाम सरकार ने पूरा कर दिया है। मित्रों, 250 घर शहर में भी बनाए हैं और सिर्फ चिरांग जिले में 74,638 टॉयलेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। यहां पर 78,000 घरों में
बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 66,000 किसानों को 60 करोड़ रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए। तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी में नया टर्मिनल बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है। टिहू में फूड पार्क बन रहा है। जोकीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और मोदी जी ने 1,06,000 आसाम के बासिंदों को जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया, हम घुसपैठ रोके इतना ही नहीं, ये काजीरंगा का जंगल है। आसाम का गौरव गैंडा वहां बसता था। एक घुसपैठिए वहां शिकार कर कर गैंडों को मारते थे। हमारी सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा की जमीन को, भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर गैंडों के शिकार को रोकने का काम किया है। मित्रों, आज कोई घुसपैठिया काजीरंगा की जंगल के में अंदर नहीं। हमने सत्रों की भूमि को भी मुक्त कराने का काम किया है। 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाना लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में इसकी शुरुआत करी है। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है, जिससे कैंसर के इलाज के लिए किसी को दिल्ली या कलकत्ते या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपया अपने इलाज के लिए मिले ऐसी व्यवस्था की है और हर किसान को 10,000, हर किसान को अब 10,000 रुपया मिले, हर साल मिले, ऐसी व्यवस्था करी है। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें, बच्ची जब बड़ी हो जाती है आपको चिंता होती है ना, पढ़ाई लिखाई की होती है या नहीं होती है, बताइए। हमने तय किया है, आप कमल छाप की सरकार बना दो। बच्ची कॉलेज में दाखला लेते ही हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर बच्ची को स्कूटी देंगे, कॉलेज पर बैठकर तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगी, अपनी माता को पीछे बिठाकर सब्जी और मछली लेने भी वो चली जाएगी। मित्रों, हमने तय किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगारी 2022 तक देंगे। सार्वजनिक अस्पतालों में बिस्तर की संख्या 2 गुना करेंगे। एक SEZ विकसित करेंगे जिससे कि मेडिकल टूरिज्म का हब अपना गुवाहाटी बन जाए। जहां आवश्यक हो वहां बाइक पर भी एम्बुलेंस की सुविधाएं बनाएंगे, जो जंगल एरिया में जाकर मेरे आदिवासी भाइयों के इलाज करेगी। मित्रों, हमने तय किया है कि चाय मजदूर के श्रमिक वेतन में बढ़ोतरी कर उसको 350 रुपये तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ढेर सारे वादे हमने किए हैं, मगर मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव 2 खेमों के बीच में, एक और आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है
चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए नाम गरों की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं हमारे प्रत्याशी राय को जिताने के लिए यहां आया हूं। ये अजय एक सच्चा लड़ाका कार्यकर्ता है। इसको एक बार विधायक बनाओ, पूरे क्षेत्र के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये दिन रात आपके बीच में रहेगा। मुझे बताओ कमल फूल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, बटन दबाओगे? अजय कुमार राय को जिताओगे? बाढ़ मुक्त आसाम बनाओगे? घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाओगे? बदरुद्दीन और राहुल गांधी को हराओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को असम के चिरांग से, और अब सीधे लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल की हुगली, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, क्या यहाँ पर राज्य में कानून ये चला क्या? भारतीय जनता पार्टी के 130 लोग मारे गए, 130 लोग। ये क्या है? मां माटी मानुष। इसके बदले ममता जी ने क्या पकड़ा? टोलाबाजी, कोटमनी, तुष्टीकरण, ये काम इन्होंने पकड़ा है। बताओ, इनको जवाब देने की जरूरी है कि नहीं है? तानाशाही को जवाब देना है कि नहीं है? तानाशाही को जवाब देना है कि नहीं? टोलाबाजी को जवाब देना है कि नहीं? मित्रों, हम लोगों को ये चुनाव इस संकल्प के साथ लड़ना है कि आने वाले समय में एक भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल होगा, एक बढ़ता हुआ बंगाल होगा, एक विकास का बंगाल होगा, एक तानाशाही समाप्त होने वाला बंगाल होगा, एक टोलाबाजी को फिर से समाप्त करने वाला बंगाल होगा। ऐसा बंगाल का हमको संकल्प। अभी कहा गया, ममता जी आजकल कहती है कि हम गरीबों में अनाज देंगे, अनाज बांटेंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा चुनाव में? अरे जब मोदी जी ने कोरोना में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने के लिए मार्च महीने से नवंबर महीने तक की बंगाल की व्यवस्था की, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? चोरी किया। क्या किया? चोरी किया। चाल चोर के, चाल चोर के। ये चावल चोरी करने वाले लोग आज अनाज बांटने चले हैं। ये लोग जो लोगों का हक छीनते थे, वो आज हक दिलाने चले हैं।
मित्रों, ये चुनाव में इन सारी बातों को हमको समझना हमारी आवश्यकता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैंने शोभा मजूमदार जी की चर्चा की, कहती थी कि मैं बंगाल की मां बहन हूं, मैं बंगाल की बेटी हूं। आप कैसी बंगाल की बेटी हैं जिन्होंने बंगाल की माता की चिंता नहीं की, बेटी की चिंता नहीं की? शोभा जी को अपनी जान गंवानी पड़ी बेटे को संभालने के लिए, बेटे को जान बचाने के लिए। इतना ही नहीं, बंगाल महिलाओं के किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल एसिड के अटैक में, बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। बंगाल अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है। बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है। बंगाल में पार्क स्ट्रीट की घटना घड़ी, कोई उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से कामदूनी में घटना घटी, उसमें भी कोई पुलिस एक्शन नहीं हुई। 2 ट्राइबल गर्ल्स के साथ जलपाईगुड़ी में रेप हो गया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। ये सब चीजें बंगाल में ही घटी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मां माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की मां कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता की? और आज मैं जनसभा में देख रहा हूं, पुरुषों से ज्यादा महिला शक्ति यहां पर उपस्थित है। ये बताती है कि बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, कमल खिलाना है और टीएमसी को साफ करना है। ये बात तय हो चुकी है। तुष्टीकरण, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सालों, शतियों के बाद, जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? अब आवश्यकता इस बात की है कि टीएमसी को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह हमारा काम है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे बढ़ाना। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही हैं। तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आए? अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है, ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।